जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एडिटोरिया के करंट अफेयर में। आज मैं आपको केंद्रीय बजट 2024-25 के संबंध में प्रश्न कराने वाला हूं। तो चलिए इस क्लास को हम शुरू करते हैं। एक एक करके हम सारी चीज़ों को समझेंगे और अच्छे से इसको क्लियर करेंगे। ठीक है। पहला क्वेश्चन है, मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट 23 जुलाई 2024 को संसद में किनके द्वारा पेश किया गया था? तो आपको बताना है कि जो मोदी सरकार का जो तीसरा बजट था, जो 23 जुलाई को 2024 में पेश किया गया था, उसका आंसर क्या हो जाएगा? निर्मला सीतारमण। ये हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर है। केंद्रीय बजट 2024-25 के विकसित भारत लक्ष्य को रोड मैप हेतु कितने मुख्य जातियों पर ध्यान देने को केंद्रित है? आपको बताना है कि रोड मैप के तहत कितनी मुख्य जातियों पर ध्यान देने को केंद्रित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 जातियों पर। आप बता सकते हैं वो कौन सी 4 जातियां हैं? युवा, महिला और बाकी के 2 आप मुझे कमेंट कीजिए, जिससे मैं जानूं कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय बजट 24-25 में विकसित भारत लक्ष्य का रोड मैप हेतु किन जातियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है? आपको बताना है कि विकसित भारत लक्ष्य के रोड मैप हेतु मुख्यतः किन जातियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है? गरीब, युवा एवं अन्नदाता और महिलाएं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट होगा इनमें से सभी। तो जो ऊपर मैंने आपको कराया था कि जो 4 जातियां थी वो यही थी: गरीब, महिला, युवा एवं अन्नदाता। ठीक है। विकसित भारत के लिए केंद्रीय बजट 2024-25 में कितनी प्राथमिकताएं निर्धारित हैं? विकसित भारत के लिए केंद्रीय बजट 2024-25 में कितनी प्राथमिकता निर्धारित हैं? तो आपको बताना है कि कितनी प्राथमिकता निर्धारित हैं। तो टोटल 9 प्राथमिकता निर्धारित की गई हैं। निर्मला सीतारमण द्वारा केंद्रीय बजट 2024-25 में संसद में पेश किया गया, इनके द्वारा संसद में पेश किया गया ये कौन सा बजट है? तो बताना है कि जो पेश किया गया था इस बार बजट 2024-25 में, ये कौन सा हुआ बजट था? 5वां, 6ठा, 7वां या 8वां? इसका राइट आंसर हो जाएगा 7वां, और ये कंटिन्यूअस 7वां बजट है इनका। आगे बात करते हैं। भारतीय सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में कितनी धनराशि का बजट पेश किया गया? आपको बताना है कि इस पर जो बजट पेश किया गया है उसकी टोटल राशि कितनी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 48.2 लाख करोड़, 48.21 लाख करोड़। भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 24-25 का बजट पिछले वर्ष की तुलना में कितना करोड़ रुपए अधिक है? पर कभी कभी परसेंटेज में पूछ देता है, इस पर पूछ दिया कितना करोड़ ज़्यादा है। तो आप बताइए कितना करोड़ ज़्यादा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3.18 लाख करोड़। केंद्रीय बजट 2024-25 भारत के निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिकता शामिल किया गया है? तो बताइए कि इसमें कौन सी प्राथमिकता आपकी शामिल की गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विनिर्माण और सेवाएं। ठीक है, विनिर्माण और सेवाएं। मैं सिर्फ आपको आंसर बताते चल रहा हूँ जिससे आपको ये चीज़ें दिक्कत ना हो। और इसमें आपका 1 मिनट रुक जाइए। इसमें आपके विनिर्माण और सेवाएं हैं, और इसमें आपका हो जाएगा अगली पीढ़ी में सुधार। अरे ये तो टोटल सब हो जाएंगे, पूरे 9 के 9 हो जाएंगे, क्योंकि अभी मैंने आपको जस्ट बताया था कि टोटल 9 थे। तो कृषि में उत्पादकता, रोजगार और कुशल, विनिर्माण सेवाएं, शहरी विकास, उज्जवल विकास। तो ये ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार अगले 2 वर्षों में कितने किसानों को प्राथमिकता खेती से जोड़ा जाएगा? तो प्राथमिकता खेती से कितने किसानों को जोड़ा जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1 करोड़। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार प्राथमिकता कृषि हेतु कितनी आवश्यकता आधारित जैव आदान संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे? तो प्राथमिकता कृषि हेतु
कितनी आवश्यकता आधारित जैव आदान संसाधन केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 10,000। ठीक है, ऊपर वाला जो था क्वेश्चन उसमें किसानों को प्राथमिकता के हेतु से 1 लाख लोग किसानों को जोड़ा जाएगा। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन और सूरजमुखी जैसे तिलहनों पर आत्मनिर्भरता, किसानों की खेती बाड़ी के लिए 32 कृषि और बागवानी फसलों की 109 नई उच्च पैदावार वाली और जलवायु अनुकूलन किस्में जारी की जाएंगी। तो बताइए इसमें कौन सा राइट आंसर होगा? इसका राइट आंसर होगा दोनों, सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन और सूरजमुखी जैसी तिलहनों पर आत्मनिर्भरता, और दूसरा 32 कृषि और बागवानी फसलों की 109 ऊंची पैदावार वाली और जलवायु अनुकूलन किस्में जारी की जाएंगी। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार कृषि के उत्पादकता और अनुकूलता हेतु झींगा खेती, प्रसरण और निर्यात के लिए किस माध्यम से वित्तपोषण की सुविधा कराई जाएगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाबार्ड के द्वारा। तो आपको पता है कि नाबार्ड जो होता है नेशनल एग्रीकल्चर बोर्ड ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो इसका मेन काम क्या होता है? ये इसका मेन काम होता है जो रूरल एरिया में एग्रीकल्चर के लिए जो खेती मतलब लोन प्रोवाइड किया जाता है वो नाबार्ड के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, जिससे रूरल एरिया में डेवलपमेंट हो सके और सस्ते दरों पे किसानों को लोन प्रोवाइड किया जा सके, सस्ते इंटरेस्ट रेट पे। डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना DPI के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो DPI के संबंध में कौन सा कथन सत्य है ये आपको बताना है। इसके 3 वर्षों में किसानों और उसकी ज़मीन को शामिल किया जाएगा। इसके तहत 3 वर्षों में किसानों और उसकी ज़मीन को शामिल किया जाएगा, ये तो होगा। 400 जिलों में डिजिटल फसल सर्वेक्षण किया जाएगा, ये भी होगा आपका। और इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, क्योंकि किसान क्रेडिट कार्ड भी जारी करने का इसमें प्रावधान है, तो सभी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार कितने प्रतिशत भारतीय मौजूदा समय में कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हैं? बताइए कितने प्रतिशत भारतीय मौजूदा समय में कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हैं? पहले तो 50% से ज़्यादा था, लेकिन अभी ये कम हो गया है। कितना? 45%। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार देश की GDP में कृषि क्षेत्र का कितना प्रतिशत योगदान है? ऊपर हमने देखा था कि कितने लोग काम कर रहे हैं, और अभी हम देख रहे हैं कि कितने प्रतिशत योगदान है कृषि क्षेत्र का 2024-25 के बजट के हिसाब से। तो ये कितना है? 18%, 18.1% याद रखिएगा। केंद्रीय बजट 2024-25 में अगले 5 वर्षों में रोजगार सृजन तथा कौशल प्रशिक्षण हेतु कितने रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है? तो बताइए कि 5 वर्षों में रोजगार सृजन तथा कौशल प्रशिक्षण हेतु कितने रुपए बजट का प्रावधान किया गया है? 2 लाख करोड़ रुपए आपका प्रावधान किया गया है रोजगार में आपका कौशल प्रशिक्षण हेतु। आगे बढ़े। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देश के शिक्षण संस्थानों में उच्चतर शिक्षा हेतु 10 लाख रुपए तक का ऋण, ये सही है। 20 लाख युवाओं को अलग अलग क्षेत्रों में 5 साल तक निपुण बनाया जाएगा, मतलब टेक्निक स्किल दिया जाएगा, ये भी सही है। 1000 ITI को अपग्रेड किया जाएगा, ये भी आपका, मतलब ऑप्शन सारे सही हो जाएंगे। तो ये देखिए, आप सब देख लीजिए अच्छे से कि 10 लाख रुपए तक का ऋण मतलब लोन दिया जाएगा अगर आप देश के उच्च शिक्षा कर रहे हैं। 20 लाख युवाओं को अलग अलग क्षेत्रों में 5 साल तक की ट्रेनिंग, और 1000 ITI को अपग्रेड किया जाएगा। केंद्रीय बजट 2024-25 का विषय निम्नलिखित में से किस पर केंद्रित है? तो इसका आंसर मैंने आपको बताया था पहले ही, रोजगार, MSME, कौशल
और मध्यम वर्ग ऑल। पूर्वोदय योजना की चर्चा केंद्रीय बजट 2024-25 में किया गया, यह निम्नलिखित में से किस राज्य को कवर करेगा? तो पूर्वोदय योजना की चर्चा केंद्रीय बजट में आपका किया गया है, तो बताइए ये किस राज्य को कवर करेगा? पूर्वोदय योजना, तो पूर्वोदय मतलब बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और आपका आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश नहीं है इसमें, तो ऑप्शन 1 2 3 4 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय बजट 2024-25 में एनपीसी वास्तुलय की चर्चा की गई है, यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? एनपीसी यह आपका किससे संबंधित है, ये बताइए। यह आपका नाबालिग से संबंधित है। ठीक है, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार 25,000 ग्रामीण बस्तियों को सभी मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का कौन सा चरण शुरू किया गया है? तो बताइए कौन सा चरण शुरू किया गया है? तो ये आपका चौथा चरण शुरू किया गया है। 25,000 ग्रामीण बस्तियों को सभी मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए, क्योंकि बरसात के मौसम में क्या होता है कि कनेक्टिविटी जो होती है कुछ कुछ गाँव की ख़त्म हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे अच्छे रोड नहीं होते। केंद्रीय बजट 2024-25 के छठी प्राथमिकता ऊर्जा सूरज के तहत पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान किया गया है? तो जो केंद्रीय बजट 2024-25 के जो छठी प्राथमिकता है हमारी ऊर्जा सुरक्षा के तहत पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के संबंध में बताइए कि कौन सा प्रावधान आपका किया गया है? 10 लाख घरों को मुफ्त बिजली दिया जाए या हर महीने 300 यूनिट तक का मुफ्त बिजली दिया जाए? तो हर महीने 300 यूनिट की मुफ्त बिजली दी जाए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे बात करते हैं 23। केंद्रीय बजट 2024-25 में से निम्नलिखित में से किन वस्तुओं पर सीमा शुल्क कम किया गया है? आपको बताना है कि किन वस्तुओं पर सीमा शुल्क कम कर दिया गया है। सोना पे, चांदी पे और प्लेटिनम। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 1 2 3। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो बताइए कौन सा कथन इसमें सत्य है? सोना और चांदी पर सीमा शुल्क हटाकर 6% कर दिया गया। अभी हमने जस्ट ऊपर पढ़ा कि सोना और चांदी पर जो टैक्स है वो 6% कर दिया गया है। प्लैटिनम पे भी सीमा शुल्क घटाकर 6.4% कर दिया गया, ये भी हमने पढ़ा भी, ये भी सही है, ये भी सही है। मोबाइल फ़ोन, मोबाइल क्रेडिट्स, हाँ ये मोबाइल चार्जर सीमा शुल्क को घटाकर 15% कर दिया गया, ये बात भी सही है। आपने सुना होगा कि मोबाइल के रेट सस्ते हो रहे हैं, तो ये क्यों? क्योंकि सीमा शुल्क कम कर दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार भारत में किस क्षेत्र में इंडिया पोस्ट पेमेंट की 100 शाखाएं स्थापित की जाएंगी? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट की 100 शाखाएं भारत के किस क्षेत्र में स्थापित की जाएंगी, आपको ये बताना है। तो पूर्वोत्तर क्षेत्र में। ठीक है, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान शुरू किए जाने की घोषणा की गई है। इसमें कुल कितने गांव शामिल होंगे? तो आपको बताना है कि प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान शुरू किए जाने की घोषणा की गई है। इसमें कुल कितने गांव को शामिल किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 63,000 गांवों को इसके अंदर शामिल किया गया है। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय बजट 2024-25 में तरुण श्रेणी के तहत मुद्रा ऋण की सीमा को मौजूदा 10 लाख से बढ़ाकर कितने लाख किए जाने की घोषणा की गई है? तो बताइए तरुण श्रेणी के तहत जो मुद्रा ऋण की सीमा है उसको 10 लाख से बढ़ाकर कितने लाख कर दी गया है?
तो ये आपका 20 लाख कर दिया गया है। केंद्रीय बजट 2024-25 में निम्नलिखित में से कौन सा कर समाप्त कर दिया गया है? इसमें कौन सा कर समाप्त कर दिया गया है? तो एंजल टैक्स को समाप्त कर दिया गया है। जो लोग आपका ट्रेडिंग करते हैं या शेयर मार्केट में करते हैं, तो जब आप पहली बार इसमें रजिस्टर करते हैं तो ये टैक्स लगता है, तो इस टैक्स को रिमूव कर दिया गया है। केंद्रीय बजट 2024-25 में विदेशी कंपनियों पर कॉरपोरेट टैक्स की दर को 40% घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया है? तो 40% कॉरपोरेट टैक्स लगता था विदेशी कंपनियों पर, अब इसको घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया है ये आपसे पूछ रहा है। तो इसको 4% घटा दिया गया है, नहीं 5%, तो आपका 35 हो जाएगा, 35। केंद्रीय बजट 2024-25 में मानक कटौती प्रावधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। नई कर व्यवस्था चुनने वाले वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए मानक कटौती 50,000 से बढ़ाकर 75,000 रुपये हो गई है, और पेंशन भोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन पर मानक कटौती 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दी गई है। तो बताइए कौन सा कथन सही है मानक कटौती प्रावधान के संबंध में? तो ये बात तो एकदम सही है कि जो पेंशन भोगियों के लिए जो पारिवारिक पेंशन पर मानक कटौती थी वो 15,000 से बढ़ाकर 25,000 कर दी गई है, और नई कर व्यवस्था चुनने वाले वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए मानक कटौती 50 से 75 कर दी गई है। 15, 10, 75, हाँ ये भी सही है आपका, मतलब ऑप्शन नंबर सी। अब बात करते हैं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के वित्तीय वर्ष 2024-25 में कितने करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है? तो जो आप देखते हैं आयुष्मान भारतीय प्रावधान जन आरोग्य योजना, जहां पर सस्ती दवाइयां मिलती हैं, उसमें कितने करोड़ का बजट आपका प्रावधान किया गया है? तो ये तो रटना पड़ेगा, 7,300 करोड़। केंद्रीय बजट 2024-25 में 27 नए शहरों में मेट्रो की शुरुआत का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए कितने करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका 21,336 करोड़ रुपए। 27 नए शहरों में मेट्रो की शुरुआत का लक्ष्य रखा गया है, उसके लिए बजट प्रावधान किया गया है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, जिसे हम मनरेगा कहते हैं, उसके लिए वित्त वर्ष 2024-25 में कितने करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है? तो मनरेगा के लिए आपका 86,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है मनरेगा के लिए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए वित्त वर्ष 24-25 में कितने करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है? जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो मिलता है 2,000 रुपये, आपको साल में 6,000 रुपये मिलते हैं, एक साल में 3 किस्त में। तो बताइए कितने रुपए का बजटीय प्रावधान इसमें किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका 60,000 करोड़ रुपए। ठीक है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत। केंद्रीय बजट 2024-25 में अमृत मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट का आवंटन किया गया है? तो अमृत मिशन के लिए आपका 8,000 करोड़ रुपए का बजट का आवंटन किया गया है। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार प्रमुख मदों के लिए व्यय से संबंधित सूची को सुमेलित करें, मतलब मैच ऑफ द फॉलोइंग है। ठीक है, अब इसमें आपको 2-3 चीज़ें तो पता होनी चाहिए, जैसे एजुकेशन और शिक्षा, एजुकेशन और रक्षा, डिफेंस सिस्टम और एजुकेशन। तो सबसे पहले रक्षा का अगर हम देखें, डिफेंस का, तो मैं पहले समय दे रहा हूँ, अगर आपको लग रहा है तो आप कर लीजिए, फिर मैं बताते चलूँगा। तो जो डिफेंस है उसका जो बजट पास हुआ है वो आपका हुआ है 4,54,000 से ऊपर करोड़ का, तो 4,54,000 याद रखिएगा। अगर हम ग्रामीण की बात करें, अच्छा ये सामने दे दिया गया है सबका आंसर,
और शिक्षा का ये हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका पहला है, शिक्षा के लिए आपका 1,25,000 करोड़ शिक्षा के लिए, कृषि के लिए 1,51,000 करोड़, ग्रामीण के लिए 2,65,000 और रक्षा के लिए 4.4 लाख। ठीक है, तो 4,54 मतलब 4.5, इसके लिए 2.6, इसके लिए 1.5 लाख और इसके लिए 1.2 लाख करोड़। तो ये थोड़ा याद रखिएगा, मैं मतलब थाउजेंड में नहीं बोल रहा, करोड़ में बोल रहा हूँ। सबसे ज़्यादा बजट हमारा रक्षा का है, याद रखिएगा, 4,54,773 करोड़। ठीक है, शिक्षा के लिए 1,25,638 करोड़। आगे बात करते हैं, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार प्रमुख स्कीमों के आवंटन करोड़ों में सूची। तो यहाँ पे भी आपको बताना है कि क्या आंसर होगा। ठीक है, अनुसंधान और विकास परियोजना के तहत अगर देखें तो अनुसंधान और विकास परियोजना के लिए 1200 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। नाभीय ऊर्जा परियोजना के लिए आपका 2200 करोड़ आवंटित किया गया है। सौर ऊर्जा जो ग्रिड योजना है इसके तहत लमसम 10,000 था, हाँ 10,000, और सेमीकंडक्टर के विकास के लिए 7,000 करोड़ का किया गया है, मतलब अप्रॉक्स। तो अप्रॉक्स में याद रखिए आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि एग्जैक्ट डाटा किसी से याद नहीं होगा। तो क्लियर है ये चीज़। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, पहले का एस है, दूसरे का आर है, तो एस आर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो अनुसंधान और विकास परियोजना के लिए 1200 करोड़, नाभिकीय ऊर्जा परियोजना के लिए आपका 2200 करोड़, सेमीकंडक्टर का विकास के लिए 6,900 करोड़ और सौर ऊर्जा जो ग्रिड है उसके लिए 10,000 करोड़। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार भारत का कुल राजस्व प्राप्ति कितना अनुमानित है। तो बताइए, जो राजस्व प्राप्ति है भारत का 2024-25 के बजट के अनुसार कितना मिलने की अनुमानना है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 31,29,200 करोड़, 31 लाख करोड़। ठीक है, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार भारत का कुल पूंजीगत प्राप्ति कितना रहेगा। तो यहाँ था राजस्व प्राप्ति, यहाँ पे पूंजीगत प्राप्ति। तो पूंजीगत प्राप्ति आपका कितना हो जाएगा, ये लमसम हो जाएगा 16 लाख करोड़। हाँ, पूंजीगत प्राप्ति 16 लाख करोड़ और राजस्व प्राप्ति 31 लाख करोड़। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार कुल राजकोषीय घाटा कितना है, अब ये बता दीजिए। तो ये भी याद रखिएगा 16 ऐसे थोड़ा याद रखिएगा कि पूंजीगत प्राप्ति 16 लाख करोड़, राजकोषीय घाटा 16 लाख करोड़। एग्जैक्ट डाटा तो देखिए याद नहीं हो पाएगा, तो इसीलिए आप लोग थोड़ा ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार कुल प्राथमिक घाटा का अनुमान कितना लगाया गया है। तो अगर हम कुल प्राथमिक घाटे का अनुमान की बात करें तो ये आपका कितना होगा। तो ये आपका 4,50,372 करोड़ रुपए होगा। तो 4,05 लाख करोड़। ठीक है, 4.5 लाख करोड़। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार कुल राजस्व घाटा का अनुमान कितना किया है। तो कुल राजस्व घाटा बता दीजिए कि कितना होगा आपका। तो ये होगा 58, मतलब 5,80,200 करोड़। तो आपका प्राथमिक घाटा 4.5, राजस्व घाटा 5.8 लाख करोड़। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ राजकोषीय घाटा था, यहाँ राजस्व घाटा था, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, राजस्व घाटा हमने देख लिया। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। राजस्व घाटा कितना था, 58 था, 5.8। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार कुल प्रभावी राजस्व घाटा का अनुमान लगाया गया है। तो कुल राजस्वी प्रभाव घाटा का अनुमान कितना लगाया गया है। तो ये आपका 1.8 लाख करोड़, मतलब 1,89,423 करोड़ किया गया है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार भारत का कुल राजस्व व्यय कितना अनुमानित है। यहाँ पे राजस्व व्यय की बात कर रहा है, ठीक है। तो कुल राजस्व व्यय हमारा कितना अनुमानित किया गया है, तो ये आपका किया गया है ऑप्शन ए 37 लाख करोड़, ठीक है। देखिए याद तो ये हो नहीं पाएंगे आपसे, तो आप इन सब चीज़ों को ना 2-3 बार देखिए। मैं बता देता हूँ, देखिए ये सब चीज़ें याद करना थोड़ा मुश्किल है। आप कहोगे एक बार वीडियो में याद हो पाएगा, मैं बता रहा हूँ नहीं होगा। आप इस वीडियो को 2x करके 2-3 बार सुनिए, जिससे आपको उम्मीद हो चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएँ। 24-25 के अनुसार भारत का कुल पूंजीगत व्यय, तो पूंजीगत व्यय की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा 11111, तो ऐसे याद रख लीजिएगा पूंजीगत व्यय 1 है। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो बताइए कौन सा कथन इसमें से सत्य है आपका। राजकोषीय घाटा 4.9 अनुमानित किया गया, बात एकदम सही है। राजकोषीय घाटा 4.9। राजस्व घाटा 1.8, राजस्व घाटा 1.8 ये भी सही है। राजकोषीय घाटा 4.9 सही है। प्राथमिक घाटा 1.4 सही है, और ये आपका 0.6 ये भी सही, मतलब इनमें से सारे सही होंगे। ऑप्शन डी राज्य, देखिए परसेंटेज में याद कर लीजिए, सबसे अच्छा क्वेश्चन है। मैं बता रहा हूँ, आप कुछ याद करो ना करो ये रट लो बस, ठीक है, क्योंकि ये पूछा जाएगा। राजकोषीय घाटा कितना है 4.9, राजकोषीय घाटा 4.9, राजस्व घाटा आपका 1.8, प्राथमिक घाटा 1.4 और प्रभावी राजस्व घाटा 0.6, प्रभावी राजस्व घाटा 0.6, प्राथमिक घाटा 1.4, राजस्व घाटा 1.8, राजकोषीय घाटा 4.9। याद कर लीजिए, ये सब चीज़ें याद हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। बिहार की विकास परियोजना के लिए केंद्र सरकार द्वारा आम बजट के तहत कितनी धनराशि की घोषणा की गई है। तो आपको पता होगा कि बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा की मांग चल रही थी, लेकिन स्पेशल राज्य का दर्जा तो बिहार को नहीं मिला, तो इसीलिए बिहार सरकार के लिए क्या किया गया, एक स्पेशल पैकेज मोदी गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया था, ठीक है। तो बताइए कितना दिया गया है। ये आपका 59,000 करोड़ दिया गया है। याद रखिएगा कि बिहार सरकार को 59,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं, और ये केंद्र सरकार के द्वारा ये धनराशि की घोषणा की गई है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। बिहार में 3 सड़क, एक्सप्रेसवे और पुल परियोजना के लिए 26,000 करोड़ रुपए बजटीय प्रावधान किया गया है, और बिहार में बिजली के लिए 21,000 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। तो 21 यहाँ पे ये हो जाएगा 26, 6 1 7 2 2 4, तो बताइए टोटल तो 59,000 करोड़ मिला है। तो ये बात सही है कि नहीं, ये आपको बताना है कि 59,000 मिला है। तो बिजली के लिए 21,000 करोड़ और 3 सड़क परियोजना और पुल के लिए आपका 26,000 करोड़, तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन दोनों सही है। तो आपका ये 1 भी सही है और 2 भी सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी था, दोनों सही है। 21,000 करोड़ बिहार में बिजली परियोजना के लिए, और सड़क के लिए कितना था 26,000 करोड़। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय बजट 2024-25 में बिहार में 3 नए कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। तो बताइए इनमें से कौन सा कॉरिडोर शामिल नहीं है। 3 कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा बिहार में, तो इनमें से कौन सा कॉरिडोर शामिल नहीं है। विष्णुपूर्ण मंदिर और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर गया, ये तो आपका होगा। विष्णुपूर्ण मंदिर और महामंदिर कॉरिडोर को शामिल किया गया है। अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर ये भी किया गया है। कोसी मेची लिंक कॉरिडोर ये भी आपका किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, नहीं 1 मिनट रुक जाइए। अमृतसर कोलकाता कॉरिडोर किया गया है, राजगीर वाला भी किया गया है, ये नहीं किया गया है, ये आपका नहीं किया गया। तो पूछा कौन सा कॉरिडोर शामिल नहीं है, तो आपका कोसी मेची लिंक कॉरिडोर, कोसी मेची लिंक कॉरिडोर आपका शामिल नहीं है। मैं एक बार फिर से पूरा क्लियर कर देता हूँ, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कॉरिडोर शामिल नहीं पूछा है,
तो विष्णुपुर मंदिर और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर शामिल है। राजगीर का सप्त ऋषि कॉरिडोर ये भी शामिल है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये भी शामिल है। अमृतसर कोलकाता कॉरिडोर भी शामिल है, लेकिन आपका ऑप्शन डी कोसी मेची लिंक कॉरिडोर इसमें शामिल नहीं किया गया है। अब आते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए इस पर विचार करते हैं। बिहार में नई सिंचाई परियोजना के लिए 11,500 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। तो इसमें आपको बताना है कि बिहार के लिए 11,500 करोड़ सिंचाई के लिए प्रावधान किया गया है। हाँ, किया गया है। भागलपुर के पीरापौती, ये याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। पीरापौती में बिजली पावर प्लांट, हाँ 800 के 3 यूनिट हैं, ये भी सही है। तो भागलपुर में एक जगह है पीरपैती, वहाँ पर बिजली पावर प्लांट के लिए 2400 मेगावाट बनेगा और इसमें 3 यूनिट होंगे 800 के। तो ये बात सही है। अमृतसर कोलकाता औद्योगिक केंद्र का मुख्यालय गया बनेगा। देखिए वो बोला था ना अमृतसर गया कोलकाता औद्योगिक केंद्र, वो इसलिए पास किया गया है क्योंकि उसका जो सेंटर है, मुख्यालय है, वो गया बनेगा। और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के तर्ज पे ही बिहार में विष्णुपुर महाबोधि कॉरिडोर का विकसित किया जाएगा। तो देखिए महाबोधि और विष्णुपुर जो कॉरिडोर है ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जैसे बना था वैसे ही बनेगा। अमृतसर कोलकाता औद्योगिक केंद्र का मुख्यालय आपका गया में बनेगा। पीरपैती जो भागलपुर में है उसमें 800 मेगावाट के 3 यूनिट होंगे जो 2400 मेगावाट हो गया। और बिहार में नई सिंचाई परियोजना के लिए 11,500 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। और टोटल बजट आपका पूछे थे तो 59,409 करोड़ आपका स्थापित किया गया है। तो आज की क्लास में हमने टॉप 5 क्वेश्चन पढ़े और केंद्रीय बजट 2024-25 था, इसके रिलेटेड हमने सारे क्वेश्चन आपके कर लिए हैं। तो जिन बच्चों ने केंद्रीय बजट का अच्छे से थ्योरी पढ़ा है वो इन सारे क्वेश्चन को एक बार कीजिए और 2 बार आप चाहिए तो इसको 2 बार इस वीडियो का प्ले कीजिए और इसको सुनिए, और इससे मुझे लगता है आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। जो लास्ट के 3-4 क्वेश्चन थे वो बिहार रिलेटेड थे, क्योंकि अभी बीपीएससी का एग्ज़ाम है तो इसलिए थोड़ा सा अपडेटेड रहिएगा। बाकी कल के वीडियो में हम और सारी चीज़ों को क्लियर करेंगे। जय हिंद।